हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडे मार्केट एनालिसिस वीडियो। ओके, यहाँ पे अपन एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की, और यहाँ पे अपन सेक्टर वाइज एनालिसिस भी करेंगे और क्रिप्टो करेंसीज की भी एनालिसिस करेंगे, फॉरेक्स की, गोल्ड की, क्रूड ऑयल की, यूएस मार्केट की। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा बेयरिश हो गया है यहाँ पे मार्केट, और यहाँ पे जिस तरीके से जो फॉल आया है वो ऑलमोस्ट 4.5% का फॉल आया है। अगर आप देखोगे 26,000 से ऑलमोस्ट ये बैंक निफ्टी जो आपका 25,000, जो कि ऑलमोस्ट आप देखोगे 1200 से 1500 पॉइंट के आसपास का फॉल कर चुका है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी करंट सपोर्ट के आसपास ही है, जो कि 25,000 के आसपास का लेवल है। इसके नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है 24,200 के आसपास का। तो 24,200 का एक मेजर सपोर्ट है, और 25,000 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो और नीचे आते देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे 4,800 से लेकर 25,000 का, जो कि 200 पॉइंट के आसपास का सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर एक वीक रुकता है इस तरीके से, और वीक रुकने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट पे आता है, जो कि 24,200 के आसपास का है, तभी आपको अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। और इसके नीचे फिर अगर मार्केट आएगा तो फिर आपको आराम से 23,000 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे मार्केट इतना समय बिताया था, ब्रेकआउट किया था। इलेक्शन के समय भी बहुत अच्छा डाउनफॉल आया था, लेकिन क्लोजिंग ऊपर के समय करी थी। और ये ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग हुई है लास्ट 2 साल में पहली बार क्लोजिंग हुई है। इससे पहले इतनी बड़ी वीकली कैंडल आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि 1100-1200 पॉइंट की कैंडल है। मैं आपको अगर दिखा दूँ, ओके, यहाँ 1100 पॉइंट के आसपास है। इससे पहले अगर आप ऑन एवरेज कैंडल देखोगे तो 400-500 पॉइंट की है। इससे पहले बहुत ही रेयर में हुआ था, जब ये ऑलमोस्ट 22 में हुआ था, आई थिंक सो। ये कैंडल थी, आई थिंक सो, लेट मी सी, 800-900 पॉइंट की थी। तो ये बहुत ही रेयर हुआ है। यहाँ पे देखो कि कंटिन्यू 2 वीक फॉल हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ये 1000 पॉइंट के आसपास। तो ये परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो पॉइंट्स वाइज तो ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी उस समय 16,000-17,000 में ट्रेड करता था, आज 25,000 में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम में तो अभी कंटिन्यू मोमेंटम दिख रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट तक आते देखने को मिल सकता है, जो कि 24,800 तक का है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देगा कंटिन्यू फ्लो में, तो फिर मार्केट आराम से 24,200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। अब अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ओके, सो जैसे ही मैं डेली टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ, थोड़ी सी एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन देख रहे होगे आप यहाँ से जो गिरना मार्केट स्टार्ट किया है, कंटिन्यू ऑलमोस्ट ये सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है, जो मैं आपको पता 24,800 के आसपास का है। इंपॉर्टेंट, अगर कल के दिन भी मार्केट अगर स्लाइटली गैप डाउन खुलता हो, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनाता तो 1-2 दिन हो सकता है वेट करे। वेट करने के बाद अगर दोबारा ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट में फिर आपको आराम से ये सारे टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो 24,000 से लेकर 24,200 के आसपास का ये सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन भी हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जिसको अपन बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, जितना ये है तो मोस्ट प्रॉब्ली इतना टारगेट्स भी देते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि 23,000 के लेवल्स हैं। डिपेंड करेगा मार्केट की कंडीशन, किस तरीके से ट्रेड बनते हैं मार्केट में। ओके, होपफुली डेली चार्ट से आपको चीज़ें समझ में आई। 15 मिनट में चलते हैं, एक्जैक्टली लेवल्स बना लेते हैं, किस तरीके से ट्रेड करना है। बहुत ही सॉलिड सेल आया था। ये सेल तो मैंने भी नहीं पकड़ा था, आपको कुछ ट्रेड्स दिखाऊंगा जो कि फ्राइडे को मैंने करे थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था। कॉल में मैंने ट्रेड करा था बैंक निफ्टी में। ये रहे आपके निफ्टी के लेवल्स, इनको आप मार्क कर लीजिए, आपके ट्रेडिंग के लिए काम आएंगे। बेसिकली डिपेंड करेगा मार्केट ओपन का होता है। अगर मार्केट ओपन होता है और इस जोन, ये जो पूरा जोन है, ये पूरा सपोर्ट जोन ही आ रहेगा। यहाँ पे अगर मार्केट वेट करता है और अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड है, वरना इधर होल्ड करके अपसाइड जाएगा तो आपको अपसाइड के लेवल्स थोड़े बहुत देखने को मिल सकता है। डिपेंड करेगा मार्केट ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, उस बेसिस आप लोग अपना ट्रेड प्लान इन लेवल्स के बेसिस पे अपने टारगेट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी को मैं एनालिसिस कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रेड्स प्लान फ्राइडे के। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो फ्राइडे का है, जो कि यस्टरडे ऑलरेडी फ्राइडे था। तो देखिए मार्केट ओपन हुआ, BTST में 1,000 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ। पहला ट्रेड लिया 277 पे। अगर आप ये देखोगे चेकआउट, तो ये ऑलमोस्ट देखोगे 277 से 441, ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट्स दे दिया मुझे पहले ट्रेड में ही। इसका अगर देखोगे मैंने फिर से कॉल ली थी एक, और ये कॉल भी बहुत फैंटास्टिक गई। 300 रुपये से एक कॉल, आई थिंक सो 400 रुपये के आसपास तक गई। 70 पॉइंट के आसपास का मुझे टारगेट इसने अगेन दे दिया। फिर मैंने 52-100 की कॉल ली थी, 310 पे मैंने ग्रुप में दी थी। और यहाँ से देखो तो 375, 400, 500, 2500 सेम ट्रेड मैंने लिया भी था। यहाँ पे अगर देखोगे ऑलमोस्ट प्रॉफिट भी हुआ था 2600-2700, 537 तक गई थी ये कॉल। और इसमें भी मैंने फिर उसका नेक्स्ट ट्रेड लिया। अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट्स किए मैंने। 800 रुपये फिर कमाए मैंने, 1100 रुपये फिर कमाए, जो भी स्क्रीनशॉट थे। बहुत टोटल ओवरऑल मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। पर लॉट पर अगर देखोगे तो 6,000 रुपये का प्रॉफिट था मेरा, नियरली 5+ के का था। तो ये सारी चीज़ें थी, शेयर भी करता हूँ सारी चीज़ें। अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करनी मेरे साथ इंडियन मार्केट्स के ट्रेड्स, जिसमें आपको इंडियन मार्केट के डेली इंट्राडे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, और आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स एवरी वीक अभी डाल दूंगा मोस्टली इसी ग्रुप में। और ये है मेरा फॉरेक्स ग्रुप, दोनों ग्रुप के एक्सेस मिलते हैं। उसके लिए आप सबसे
पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, जो भी ट्रेड्स मैं देता हूँ करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएंगे। और ये मेरा प्रीमियम ग्रुप सर्विस है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको फॉरेक्स प्लस इंडियन मार्केट के दोनों ग्रुप के एक्सेस मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे प्रीमियम ग्रुप, और यहाँ पे जस्ट 1499 पे करके दोनों ग्रुप में आप 1 मंथ का ट्रेड कर सकते हो। मेरे साथ किस तरीके से ट्रेडिंग रहेगी सिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, प्रॉपर सेटअप यूज़ करके स्टॉप लॉस टारगेट्स को लेकर आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हो। तो बैंक निफ्टी का प्रीवियस वीक में ही मैंने आपको बताया था नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो कंटिन्यू फॉल करेगा। अभी बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है 50,500 के आसपास का, जो कि अभी भी पेंडिंग है आने के लिए। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट अभी भी कहीं ना कहीं है जो कि बैंक निफ्टी आपको देते हुए देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर जाता है तो एक्चुअली पूरा सपोर्ट जोन रहेगा जो कि 49,800 से लेकर 50,000 है। तो यहाँ से अभी देखो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स है, और इसके बाद भी 800 to 900 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स दोबारा देखने को मिल रहा है मुझे, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कंडीशन है। तो हो सकता है मार्केट इस वीक थोड़ा सा स्लाइटली फॉल करे, मिड ऑफ द वीक मतलब कह सकते हैं थर्सडे या तो फ्राइडे या तो वेडनेसडे को रिवर्स थोड़ा करे, ये वीक यहीं पे थोड़ा सा टाइम बिताए। देन नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेकडाउन करेगा तो ये कंटिन्यू मूव करेगा, सेम सेटअप बनेगा जो कि रहेगा। और फिर अगर मार्केट गिरेगा बड़ा तो फिर आपको 40 से 8000 के भी लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके मार्केट गिरता हो, कंटिन्यू करता है तो आप सेल ऑफ करो, लेवल्स अगर ब्रेकडाउन हो तो जो बताएं उस बेसिस से आप सिंपली ट्रेड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट्स में आता हूँ, सिंपली दिख रहा है डेली चार्ट्स में भी प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन है। डेली चार्ट्स में मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के भी नियरली आने वाला है मार्केट। हो सकता है इस वीक थोड़ा सा इस लेवल्स के आसपास ये क्योंकि सपोर्ट जोन बनेगा, यहाँ पे हो सकता है मार्केट वेट करे 51,000 के आसपास, और फिर हो सकता है यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करेगा तो फिर आपको इजीली टारगेट 49,500, 50,800, 50,000 से लेके 49,800, 700 के आसपास के सपोर्ट देखने को मिल सकता है। डिपेंड करेगा मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी सेम से रिएक्ट करेंगे, उस बेसिस आप ट्रेड करो। बट बहुत ही अच्छा फॉल हुआ इस ब्रेकडाउन के बाद, मार्केट ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट का फॉल दिखा चुका है बैंक निफ्टी में। ओके, सो यहाँ पे चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी के, जो कि आपके कल के लिए ट्रेडिंग के लिए काम आएंगे। ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स, डाउन साइड के नीडेड नहीं है, डिपेंड करेगा कंडीशन। अगर डाउन साइड के भी नीड होते तो उनको भी मैं आपके लिए बना देता हूँ फॉर अ मिनट, जस्ट मुझे दीजिए। ओके ओके, दिस वुड बी योर नेक्स्ट लेवल। ओके ओके, सो ये रहे सारे लेवल्स, इनको आप मार्क कर लीजिए, आपके ट्रेडिंग के लिए बेसिकली काम आएंगे मंडे के सेशन में। इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा मार्केट ओपन का होता है। स्लाइटली गैप डाउन होता है 51,000 का राउंड नंबर, यहाँ सपोर्ट भी लेते हुए देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाता तो अपसाइड के लेवल्स आपको रेजिस्टेंस बनेंगे ओनली, अब बाय का ट्रेड बड़ा बनेगा जब 52,300 500 के ऊपर निकलेगा। अगर मार्केट इस रेंज में खुल जाता है वॉलेटाइल हो जाएगा, ऊपर के कॉल सेलर नीचे के पुट सेलर। मंडे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, फिर डिपेंड करेगा ट्यूसडे का मार्केट किस साइड मार्केट जाता है। अगर इस साइड वेट करेगा तो ब्रेकआउट करेगा, और डाउन साइड अगर आने लगता है तो फिर कन्फर्मेशन रहेगी कि मार्केट 51,000 को भी ब्रेक कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन। होपफुली यहाँ तक अपनी इंडियन मार्केट की एनालिसिस खत्म हुई। अब अपन स्टॉक्स की करते हैं, इंडाइसेस की खत्म हुई, स्टॉक्स सेक्टर वाइज कर लेते हैं सबसे पहले, फिर स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। ओके, सो आ जाते हैं अपन वीकली चार्ट्स में। ओके, वीकली चार्ट्स में सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे आईटी स्टॉक को देखोगे यार अभी भी होल्ड कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। बस इशू ये है, अगर मार्केट यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे तरीके से लेवल्स को होल्ड कर रहा है, जो कि 41,500 के आसपास का लेवल है। ओके, सो यहाँ पे अगर मार्केट अभी होल्ड कर रहा है अपर लेवल 44,000 के आसपास का रेजिस्टेंस 43,500, तो ये अगर ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट में आईटी सेक्टर्स में फॉल्स देखने को मिलेगा, जो कि 39,000 तक भी देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर अच्छा खासा गिरते देखने को मिलेगा, कंडीशन अप्लाई आईटी सेक्टर में। ओके, मिड कैप निफ्टी की बात करूँ, बहुत ही अच्छी रेंज का ब्रेकडाउन किया है, मे बी पॉसिबल कंटिन्यू, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका आराम से 12,200 से लेकर 12,000 के आसपास देखने को मिलेगा, और जो कि 800 से 900 पॉइंट अभी कंटिन्यू नेक्स्ट वीक फॉल होना चाहिए। अगर मिड कैप निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी आपको कंटिन्यू फॉल दिखाते हुए देखने को मिलेंगे। स्मॉल कैप में भी सेम सीन है, स्मॉल कैप में नेक्स्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास है, जो कि 700-800 पॉइंट्स भी आपको फॉल करते हुए देखने को मिल सकता है। मेटल सेक्टर की बात करूँ, कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया। यहाँ पे प्रॉपर एक प्रकार से फ्लैक्स सेटअप है, अगर आप देखोगे इस तरीके से ब्रेकआउट है तो ये कंटिन्यू मोमेंटम में जा सकता है। अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो कंटिन्यू मोमेंटम जाएगा। अगर ये सेम वीक का अगर लो ब्रेक करेगा जो कि 9,900 के आसपास का है, तो फिर आपको ये रिटेस्ट करते हुए देखने को मिलेगा, और इस रेंज में कहीं ना कहीं ये फिर ट्रैप फंस जाएगा। अगर इसको कंटिन्यू मोमेंटम करता है तो आप इसके स्टॉक्स को भी ट्रैक कर सकते हो अपसाइड के लिए। ओके, ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा बेयरिश इनगल्फ कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बायर्स को इनगल्फ कर लिया गया, यहाँ पे मे भी पॉसिबल बुल ट्रैप बना है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका ब्रेकआउट लेवल था, और बायर्स यहाँ पे एंट्री करे, सेलर्स ने एग्रेसिवली कर लिया है। इंपॉर्टेंट है 25,500 के लेवल को अगर मार्केट नीचे ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट फिर नेक्स्ट सपोर्ट आराम से 24,000 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे, 23,000 डिपेंड करेगा। अभी स्विंग ट्रेड्स के लिए सिर्फ मेटल सेक्टर दिख रहा है जो कि करंट सिनेरियो, बाकी सारे तो डाउन साइड के लिए। एफएमसीजी सेक्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से बुल ट्रैप बनाया, टॉप के आसपास ब्रेकआउट दिया और दोबारा नीचे आने की ट्राई कर रहा है, तो अगेन ये सपोर्ट तक आएगा 61,000। तो थोड़ा सा बहुत अच्छा समय भी, थोड़ा सा वेट करते हैं अभी अपन, कहीं ना कहीं अपन को नेक्स्ट मंथ या डिपेंड करेगा कंडीशन, अपन को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा नेक्स्ट मंथ आने वाले दिनों में। यहाँ पर अगर मैं PSU बैंक की बात करूँ,
करूँ बहुत ही अच्छी तरीके से ये रेंज में फंसा हुआ है। ऑलमोस्ट कब से फंसा है, मार्च से फंसा है, ऑलमोस्ट ये हो गया आपका नवंबर, ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं ये फंसा हुआ। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करेगा तो PSU बैंक में फॉल देखने को मिलेगा जो कि 5500 है, और यहाँ से ऊपर से ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी अगर ये ब्रेकआउट करता है रिसेंट स्विंग को जो कि 7000 के आसपास का लेवल है, तो ये आपको दोबारा अपसाइड के लिए प्लान करेगा और ये आपको 8000 के भी लेवल्स दिखा सकता है। सिंपल एनालिसिस PSU बैंक की मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट अपना फार्मा सेक्टर है, ये भी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से फॉल करेगा क्योंकि रेंज बना ली है इसने। तो 22,800 के नीचे अगर आता है तो डाउन साइड के लिए रेडी रहना, अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो अपसाइड के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एनर्जी सेक्टर बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लिया, देखो एक्जैक्टली बुल ट्रैप तो नहीं बनाया क्योंकि एक्जैक्टली रेजिस्टेंस इसने नियर रेजिस्टेंस लिया है और रेंज बनी है बहुत ही अच्छी तरीके की, और बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल अभी फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर ये 42,000 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो अपन को रिलायंस जैसे स्टॉक्स में भी एनर्जी सेक्टर्स में अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा जो कि 38,000 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो समझ में आ रहा है। देखो ये क्रैश नहीं, क्रैश जब होगा जब मार्केट बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ना स्टार्ट करेगा, 10% 15% गिरना स्टार्ट कर देगा, तब यहाँ कहीं ना कहीं क्रैश सिनेरियो आपको ऑटोमेटिकली देखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ICICI बैंक है, इसमें भी देख सकते हो बुल यहाँ पे बुल ट्रैप बना है, ब्रेकआउट होकर दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो डाउन साइड या रेंज में फंसते हुए देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक में बेचारा ब्रेक ही नहीं कर पाता, जब जाता है वहाँ से सेलिंग आ जाती है, अगेन मार्केट नीचे की तरफ है और यहाँ से कंटिन्यू सेल भी हो सकता है और HDFC बैंक में 1550 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस की बात करूँ, बहुत प्यारा ब्रेकडाउन दिया है, ये कंटिन्यू मूव करेगा, मिनिमम टू मिनिमम 2500 तक आते हुए देखने को मिलेगा आपको, 200 से 250 पॉइंट, जो कि निफ्टी को भी ड्रैग डाउन कर देगा। ओके, SBI की बात करूँ, SBI भी रेंज में फंसा हुआ, अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा 770 के लेवल्स को सारे मार्केट्स करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करेगा और ये आपको आते हुए देखने को मिलेगा। पहला टारगेट 720 एंड देन फिर बड़ा फॉल देखने को मिलेगा 660 तक। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा एम पैटर्न फॉर्मेशन किया है और यहाँ पे अगर ये 1140 को ब्रेक डाउन करे तो एम पैटर्न फॉर्मेशन है, अच्छा खासा टारगेट दे सकता है 1000 तक का। TCS की बात करें, रेंज में फंसा है, जिसने भी लिया होगा ऑलमोस्ट मैंने आप लोग को स्विंग ट्रेड यहाँ से दिया था तो टारगेट तो अचीव वही होगा, 20% का रिटर्न दे दिया और क्या चाहिए आप लोग को, 10% 15% 20% इज़ दी इनफ। और इसके नीचे अगर आता है तो आपको आराम से 3700 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कोटक बैंक की बात करें, ये तो रेंज में ही फंसा है, रेंज को निकलेगा तभी निकालेगा, तो ज़्यादा स्टॉक्स थे नहीं। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई। अब अपन फॉरेक्स ट्रेडर से बात कर लेते हैं। देखो फॉरेक्स में बहुत अच्छे ट्रेड्स मैं देता हूँ, आपको ग्रुप का भी दिखा देता हूँ। सिंपली देखो लॉसेज भी होते हैं, देखो लॉसेज भी हुआ 1 लाख के आसपास, 1 लाख का प्रॉफिट भी हुआ, ये चीज़ें तो नो इशूज़। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे देखो 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को साथ में बताता हूँ, वीडियोस बना के भेजता हूँ, किस तरीके से एंट्री करनी है, क्या है, सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगी अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन के एनालिसिस कर लेते हैं, तो वीकली चार्ट्स में आ जाते हैं। वीकली कैंडल भी इसकी क्लोज होने वाली, 1 दिन बचा है, तो वीकली चार्ट्स में देखोगे प्रॉपर्ली अभी करंट वीक में मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड किया था, पुल बैक किया है, तो पुल बैक किया है तो पॉसिबिलिटी नेक्स्ट वीक मार्केट अभी थोड़ा सा रेंज में रह सकता है, क्योंकि इसकी रेंज रहेगी 66,000 से लेके फॉर अ मिनट 66,000 से लेके आपकी लो रहेगा 59,000 के आसपास का, 60,000 की रेंज बन सकती है। नेक्स्ट वीक अगर ब्रेकआउट करता है, 1 वीक रुक के, मतलब नेक्स्ट आप बोल सकते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, कंटिन्यू मोमेंटम भी करेगा अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक निकलता है। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है, तो डिपेंड करेगा कंडीशन किस तरीके से होगा। अभी अगर मैं जैसे डेली चार्ट्स में आता हूँ, मुझे एक सिनेरियो समझ में आ रहा है मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है फॉर अ मिनट। अगर आप यहाँ पे देखोगे समझोगे प्राइस ऊपर गया है फॉर अ मिनट, ओके हाँ देखो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया है, प्राइस नीचे आया है, दोबारा प्राइस ऊपर जाता है, तो हो सकता है इन लेवल्स के आसपास से मार्केट जो ये ब्रेकआउट किया था, इन लेवल्स के आसपास से दोबारा सेलिंग देखने को मिले और फिर प्राइस यहाँ पे इस रेंज को बना ले जो मैंने आपको बताया 60,000 से लेके 66,000 के आसपास की जो रेंज बनेगी। प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे, यहाँ पे साइडवेज हो, नेक्स्ट वीक तक ऊपर आया और फिर ब्रेकआउट करते देखने को मिल सकता है। इस तरीके को चार्ट पैटर्न या फॉर्मेशन मार्केट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का। तो ये वीक में मार्केट एज एन अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो बिटकॉइन में तो आप बिल्कुल प्लान कर सकते हो रेंज का सेल करके, बट अगर आप सिंपली बाय सेल करते हो बिटकॉइन में तो आपको मैं व्यूज़ और लेवल्स दिखा देता हूँ। ओके, सो ये रहे आपके बिटकॉइंस के लेवल्स। लेट मी ड्रॉ फॉर यू, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके फॉर अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये वाला अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिया था मल्टीपल ऑफ द टाइम, अब ये लेवल कहीं ना कहीं इसके लिए रेजिस्टेंस कैसे एक्ट कर रहा है, क्योंकि यही लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ में फ्लो किया था। फॉर अ मिनट में लेट मी कनेक्ट दिस लेवल्स। ओके गुड, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल अगर ऊपर की तरफ आता तो ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंड बिफोर दैट इट कुड बी ओके फॉर अ मिनट लेट मी सी द लेवल। ओके एग्जैक्टली नियरली इन लेवल्स के आसपास का आप मीडियम निकाल सकते हो, ये लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकता है रेजिस्टेंस। कहीं ना कहीं अगर डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ फॉर अ मिनट आपको मैं लेवल्स सामने दिखा देता हूँ।
कहीं ना कहीं मोस्ट प्रॉब्ली ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे आपको। पहला टारगेट डाउन साइड के लिए तो ही फॉल करेंगे जब ये 60,500 के नीचे आना स्टार्ट करेगा, तब फिर आपको आराम से ये सारे टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि बड़ा फॉल देखने को मिलेगा आपको बिटकॉइन में, जो कि 59,000 58,000 के भी लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिलेगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली जो रेंज रहेगी वो इसी रेंज के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है। अभी अगर मैं कोई ट्रेड प्लान बताऊँ तो आपको इसको अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मार्केट होल्ड कर रहा है, प्रॉपर फ्लेक्स सेटअप बनाया 4 घंटे में। अगर आप देखोगे इसको आप बाय कर सकते हो। सिंपली मैं आपको एक ट्रेड प्लान बता देता हूँ, देखो रीज़न भी समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से अगर आप लॉन्ग पोजीशन अभी करंट में लेते हो, योर टारगेट वुड भी आराम से 2000 पॉइंट्स का रखो, स्टॉप लॉस वुड भी और दिस स्विंग जो कि 500 पॉइंट्स का। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। 1:3.3 है, नो इश्यूज़। लेट मी ड्रॉ दी 500। तो ये देखिए एक्जैक्टली देखिए 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बन गया बिटकॉइन में। तो मैंने आपको एक सिंपल ट्रेड प्लान बनाया जो कि आपको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड का अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम बताऊँ, बहुत ही अच्छी तरीके से रेंज बनाया है यार गोल्ड ने। सिंपल आपको मैंने एक व्यू प्लान बताया था, बहुत सुंदर रेंज बना रहा है, कंटिन्यू डोजीस बना रहा है। तो डिपेंड करेगा, देखो इंपॉर्टेंट जो लो का लेवल है वो तो ये इंपॉर्टेंट है। और लेट मी गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, बहुत अच्छा होल्ड भी कर रहा है और यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी बहुत प्यारा हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ओके। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वीडियोस में एनालिसिस देख रहे हो ना, तो बेनिफिट ये आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या चीज़ें मैं बना रहा हूँ, क्या चीज़ें। अगर आप प्रॉपर वीडियो देख रहे हो तो भाई आप एक सीरियस ट्रेडर बन सकते हो। आपको अगर अपने लाइफ में कुछ करियर फॉलो करना है तो ज़रूर आप चीज़ों को उसको कर पाओगे। ओके गुड। सो यहाँ पे अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है, गुड टू सी दिस। एंड योर मेजर रेजिस्टेंस लेवल वुड बी दिस, लेट मी ड्रॉ फॉर यू। ओके, ये आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। और इसके ये एक्चुअली एक रेंज में फंसा है, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो आपको एक अपसाइड मोमेंटम है, और इसके नीचे अगर निकलता है जो कि एक जोन बनेगा यहाँ पे, तो आपको एक अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम इस जोन के नीचे देखने को मिल सकता है। सिंपल एनालिसिस मैंने आपको प्लान बता दिया। इसके ऊपर ऑल टाइम है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, और इसके नीचे आपको सेल का ट्रेड बन सकता है। ओके, डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। लेट मी ड्रॉ टू द डेली टाइम फ्रेम। बहुत ही अच्छी तरीके से देखो, मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि अपसाइड जाएगा डॉलर इंडेक्स, रेडी रहना। और यहाँ से देखो 100 से 102 एक्जैक्टली मेरे टारगेट्स दे दिया, मैंने आपको पिछले वीक में बताया था। तो अगर इसको दे देखो एक्जैक्टली, देखो मैंने आपको बताया था ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके जाएगा, आप इसको प्लान करना। एक्जैक्टली एनालिसिस पे काम किया डॉलर इंडेक्स ने, तो इसको भी होपफुली अभी कंटिन्यू अपसाइड के लिए रहेंगे, और सारे अपसाइड के लेवल्स आपको ये, एंड योर वुड बी नेक्स्ट लेवल वुड बी दिस। ओके, डिपेंड करेगा। अब देखो ऑलरेडी इतनी सारी कैंडल्स बन चुकी है, तो चांसेस है मार्केट थोड़ा सा वेट करेगा, कंटिन्यू मोमेंटम नहीं करेगा। 4 घंटे में थोड़ा सा सेल ऑफ कट रहेगा, इस रेंज में रह सकता है, फिर नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट करके आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में मोमेंटम करेगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो क्रूड ऑयल का सिंपल बताया था, क्रूड ऑयल अगेन अपसाइड में जा चुका है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताऊँ, डब्ल्यू फॉर्मेशन करके अगेन अपसाइड के लिए जा रहा है। तो क्रूड ऑयल में सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे लेवल्स डिलीट कर दूँ और मैं करंट लेवल अगर ड्रॉ करूँ 4 घंटे के चार्ट में चल के फॉर यू ऑल, तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल नियरली ये दिख रहा है, सपोर्ट लेवल ये है मार्केट का। ओके, लेट्स गो टू द आवरली टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है क्योंकि अपन को। ओके, सो ये लेवल्स रहेगा, आप पुल बैक पे एंट्री कर सकते हो। सिंपल आपका ट्रेड प्लान आपका अपसाइड के लिए रहना चाहिए, सिंपल एज दैट। ज़्यादा छोटे टारगेट्स नहीं, आप बड़े टारगेट्स भी प्लान कर सकते हो यहाँ तक के, और वुड बी दिस वुड बी योर मेन टारगेट। ओके, सो यहाँ पे डिपेंड करेगा, आप यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री करना, जहाँ पे भी आपको पुल बैक मिलेगी, क्योंकि ट्रेंड आप अप हो चुका है क्रूड ऑयल का। पुल बैक पे आप बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेल नहीं करना जब तक मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं कर रहा, जो कि 6000 का लेवल है। ओके, तो यहाँ पे आपको अपसाइड का ट्रेड प्लान रहेगा। इसके ऊपर इसके लेवल अगर और निकालने हैं तो डिपेंड करेगा। लेट मी ड्रॉ दिस लेवल, एक आपका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल मेरे ख्याल से ये है। तो ये लेवल को अवॉइड करके डायरेक्टली आप ये टारगेट करो 6600 का। 6400 ब्रेक करता है तो, और इसको अगर ब्रेक करेगा तो नियरली आपको ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेट मी ड्रॉ फॉर यू। ओके, 6700 के। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई। पुल बैक पे बाय का ट्रेड करो, टारगेट 1 टारगेट 2, सिंपल एज दैट। ओके, होपफुली आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें अपन ने एनालिसिस कर ली। और मेरे साथ अगर आपको वर्किंग करनी है, मोस्ट वेलकम, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, सिस्टम तरीके से वर्क करेंगे, प्रॉपर सारी चीज़ें सिखाऊंगा। एनालिसिस अच्छी लगी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।